ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों को आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले लिस्ट की स्टार्टिंग वीडियोज में आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगी। उसके 10-20 वीडियोज़ के अंतराल में आपको नेक्स्ट पीडीएफ लिंक मिलती जाएगी। साथियों, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हम पढ़ रहे थे हीट ट्रांसफर फॉर क्लोज सिस्टम। उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस पढ़ रहे थे। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हमने देखा था साथियों। उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी देखा था। उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस। इस प्रकार से प्रोसेस देखते हुए एडियाबैटिक प्रोसेस, और हमने ये CP माइनस CB इक्वल टू R ये प्रूव कर लिया था साथियों। अब हम आगे देखते हैं साथियों। यहाँ पर एडियाबैटिक इंडेक्स होता है गामा, यहाँ आप देख सकते हैं। ये किसके बराबर होता है ये पढ़ चुके हैं साथियों हम पिछली वीडियोज में। ये रिलेशन होता है CP और CB का। इससे हम लिख सकते हैं CP इज इक्वल टू गामा CB के बराबर। इस रिलेशन से आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसमें से आप इसको जो आपको रिलेशन दे रहा है CP, इस रिलेशन को आप इससे रिप्लेस कर देंगे तो आपको रिलेशन मिलेगा साथियों गामा CB माइनस CB इज इक्वल टू R। इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। अब आप इस रिलेशन में से CB कॉमन लेंगे साथियों, तो कॉमन लेने पर आपको गामा -1 इज इक्वल टू R के बराबर प्राप्त हो जाता है। अब इसमें से आप CB की वैल्यू फाउंड आउट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे CB की वैल्यू आपको मिलती है R डिवाइडेड बाई गामा -1। इस प्रकार से साथियों अब हम जानते हैं R गैस कांस्टेंट होता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो इस प्रकार से इसको हमने ये रिलेशन देखा था साथियों, आइडियल गैस में पढ़ चुके हैं। MR इज इक्वल टू R बार के बराबर होता है। तो इससे हम R इज इक्वल टू कर सकते हैं R बार डिवाइडेड बाई M। यहाँ पर M मॉलिक्यूलर मास है और R बार है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। तो अब इस प्रकार हम इस R को रिप्लेस कर देंगे साथियों। जहाँ आपको R नज़र आ रहा है, इस R की जगह आपने रिप्लेस कर दिया है साथियों R बार डिवाइडेड बाई M। इस प्रकार से इसको रिप्लेस करने पर आपको नई वैल्यू मिल जाती है, एक नई इक्वेशन प्राप्त हुई है। CB इज इक्वल टू R बार डिवाइडेड बाई M, ब्रैकेट में है गामा -1। अब इस प्रकार साथियों ये रिलेशन हम जानते हैं CP और ये गामा CB दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं साथियों, क्योंकि गामा रेशियो होता है CP डिवाइडेड बाई CB का। तो इस प्रकार इसमें आप यहाँ पर गामा लगा देंगे तो आपको साथियों CB की वैल्यू है आपके पास, तो CP प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर गामा लगा दिया है साथियों। इस रेशियो में आप देख सकते हैं, इस रिलेशन में गामा लगाने पर आपको CP की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। यदि आप पिछला रिलेशन देखना चाहते हैं साथियों, उससे कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट को रिप्लेस करना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं। जैसा आपने पिछला रेशियो देखा था, आप यहाँ देख सकते हैं साथियों, ये CB का रेशियो है अपना। तो CB में यदि आप गामा लगा देंगे तो अपना CP बन जाता है साथियों। इस प्रकार से ये रेशियो आपको मिलता है, यहाँ आप देख रहे हैं साथियों CP इज इक्वल टू गामा R डिवाइडेड बाई गामा -1। इस प्रकार से रिलेशन आप कहीं भी आपको ये गामा की वैल्यू दे रखी हो, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट दे रखे हो, किसी प्रकार की वैल्यू दे रखी हो, तो किस प्रकार से आप CP और CB निकाल सकते हैं साथियों। ये डिटेल इक्वेशन आप इस प्रकार से ड्राइव कर सकते हैं। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है साथियों, अभी भी अपने कुछ प्रोसेस बाकी हैं। बीच में वो कॉन्सेप्ट थे, उनको क्लियर करने के बाद अपना 5th प्रोसेस है साथियों पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जो हीट ट्रांसफ़र के लिए हम पढ़ रहे हैं साथियों। उनमें से अब जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये डेल Q माइनस डेल W इज इक्वल टू DU के बराबर होता है साथियों। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में डेल W किसके बराबर होता है साथियों, इसको आप इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो DQ इज इक्वल टू DU। तो यहाँ पर जो वर्क होता है साथियों, वर्क डन हम पढ़ चुके हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। अपना क्लोज सिस्टम में कितना वर्क होता है, P1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई N-1 के बराबर अपना वर्क डन होता है। तो इस प्रकार साथियों इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। DU किसके बराबर होती है साथियों, जो कि आपने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। तो अपनी इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है, MCV डेल T के बराबर होती है। डेल T क्या होता है साथियों, टेम्परेचर डिफरेंस होता है। इस प्रकार से आप ये रेशियो यहाँ पर पुट कर देंगे या वैल्यू पुट करेंगे साथियों, तो आपको इस प्रकार से इक्वेशन अपडेटेड मिलती है। यहाँ आप देख सकते हैं जो इक्वेशन आपको मिली है। इस प्रकार से डेल Q इज इक्वल टू आप ये दोनों वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे तो डेल Q पर आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप ये लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को आप अपडेट करना चाहें साथियों, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर ये M है साथियों, इसको सेम ले लिया है और यहाँ पर CB की वैल्यू पुट कर दी गई है R डिवाइडेड बाई गामा -1। इस प्रकार से बाकी ये वैल्यू T2 माइनस T1 है साथियों, और बाकी ये अगली अपनी वैल्यू है जो सेम यहाँ पर इस प्रकार से ले ली गई है। तो इस प्रकार से हमें नया एक टर्म मिल जाता है। अब साथियों हम इसमें से MRT, ये MR है जो T1 के साथ और T2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, तो इस प्रकार इनका मल्टीप्लाई करेंगे।
तो यहाँ पर MRT2 MRT1 हो जाता है साथियों। हम जानते हैं MRT किसके बराबर होता है, PV के बराबर होता है साथियों। 2 के साथ 2 लगा दिया है, 1 के साथ 1 लगा दिया है। इस प्रकार से हमें नई इक्वेशन मिल जाती है, डेल Q इजिकल टू P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। इस प्रकार साथियों इसको अपडेट कर इस प्रकार लिख सकते हैं। इसको अभी सेम लेकर हम चल रहे हैं। अब साथियों हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सेम बनाना चाहें तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं साथियों, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेने पर इनका साइन चेंज हो जाएंगे साथियों। P1V1 पहले आएगा, उसके बाद ये P2V2 आ जाएगा साथियों। इस प्रकार से माइनस कॉमन लेने पर डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 वैल्यू है, और ये सेम वैल्यू आपने नीचे ले ली यहाँ पर, P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। अब इस टोटल वैल्यू में से आप P1V1 माइनस P2V2 कॉमन ले सकते हैं साथियों, डिवाइडेड बाई n माइनस 1 भी आपने कॉमन ले लिया है, क्योंकि ये टर्म पूरी बाहर ले लेंगे साथियों हम। तो इस प्रकार ये टोटल कॉमन लेने पर यहाँ बचता है साथियों, यहाँ पर साथियों माइनस साइन है, इस प्रकार से माइनस साइन रह जाता है। और आपने n माइनस 1 ऊपर मल्टीप्लाई किया था साथियों, और n माइनस 1 डिवाइड किया था, तो इस प्रकार से ऊपर वाला यहाँ रह जाता है और नीचे वाला आपने कॉमन ले लिया इसके साथ। और इसके साथ अपनी गामा माइनस 1 वैल्यू इसके साथ थी, तो यहाँ पर आ जाती है। ये टर्म पूरी कॉमन ली हुई है तो ये बाहर आ जाती है साथियों। इस प्रकार हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिलती है इस ब्रैकेट के अंदर, माइनस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 प्लस 1। तो इस प्रकार से ये नई इक्वेशन प्राप्त हो जाती है, डेल Q इजिकल टू P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, और ये इससे मल्टीप्लाई है माइनस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 प्लस 1। अब इसको और अपडेट फॉर्म में आप लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं साथियों, अपना वर्क जो होता है, वर्क डन, जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए अभी देखा था आपने, इसके बराबर होता है। तो इसको वर्क डन के बराबर लिख दिया यहाँ पर, डेल W जो पॉलीट्रोपिक वर्क के बराबर होता है साथियों। इक्वेशन को यहाँ पर आपने लिख दिया है। इनमें इस प्रकार से आप LCM लेकर इनको एक साथ रखेंगे तो आपको ये वैल्यू सेम रहेगी साथियों यहाँ पर, और इसके बाद ये वैल्यू ऊपर इसे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 आ जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाता है साथियों। तो अब यहाँ पर ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो गामा पहले ले लेते हैं, n बाद में ले लेते हैं साथियों। इसको और अपडेट कर सकते। फाइनली अपडेटेड फॉर्म हमें मिलती है साथियों इस प्रकार। इसे सॉल्व करने के बाद डेल Q पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर है साथियों, इजिकल टू, ये यहाँ पर पीछे ले लिया, इसको आगे ले लिया साथियों। आप आगे पीछे कहीं भी रख सकते हैं, गामा माइनस n, इस प्रकार से जैसा बताया था ये पॉजिटिव है नेगेटिव वैल्यू साथियों, इसलिए इसको गामा माइनस n डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, और मल्टीप्लाई हो रहा है साथियों इससे डेल W जो कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन होता है, जो अभी आपने देखा था। इस प्रकार से ये वर्क डन होता है। इस प्रकार से हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाती है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए। इस इक्वेशन को आप काम में लेंगे, जो आपका न्यूमेरिकल डाटा होगा उससे आप सॉल्व कर पाएंगे क्या आपको चाहिए, क्या गिवन है। अब जैसा कि साथियों हम इक्वेशन बार बार पढ़ते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन होती है वैलिड है या नहीं है, प्रूव दैट। अब इसको हम प्रूव करने वाले हैं यहाँ पर, प्रूव दैट PV पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज आइडियल गैस इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके लिए साथियों हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक देखेंगे, जो होता है डेल Q इज इक्वल टू DU प्लस डेल W के बराबर होता है साथियों। ये माइनस होता है इधर, यहाँ पर आकर पॉजिटिव हो गया, तो इक्वेशन होती है साथियों अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। अब यहाँ पर हम एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जानते हैं कि डेल Q इजिकल टू 0, ना तो हीट दी जाती है ना ली जाती है, तो हीट ट्रांसफर 0 होता है साथियों। इस प्रकार डेल Q की जगह यहाँ पर हमने 0 लिख दिया है। अब इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है, mCV/dt के बराबर होती है साथियों। और जो वर्क डन होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वो कितना होता है साथियों, P/dV के बराबर होता है। इसका इंटीग्रेशन करने पर आपको फुल वर्क मिलता है। ये शॉर्ट पोर्शन के लिए होता है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम अपडेट करना चाहें साथियों, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, चाहे इसको ले जाएं आप किसी तरफ माइनस रख सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों आपको वैल्यू मिल रही है, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, P/dV इज इक्वल टू माइनस mCV/dt के बराबर। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब हम रिलेशन देखते हैं साथियों एंथैल्पी का। H किसके बराबर होता है, जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, H इज इक्वल टू U प्लस PV के बराबर होता है। इंटरनल एनर्जी और फ्लो वर्क के बराबर होता है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं साथियों, DH इज इक्वल टू DU। अब इसमें भी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, DPV के बराबर हो जाएगा साथियों। इसको आप और अपडेट फॉर्म में लिखना चाहें साथियों, DU सेम लिख लेते हैं। इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा साथियों, एक टर्म कांस्टेंट रखते हैं, दूसरी का डिफरेंशिएशन करते हैं, उसके बाद फर्स्ट रख लिए तो आपको सेकंड आपको यहाँ पर कांस्टेंट रखना है, उसके बाद फर्स्ट का आप डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इस प्रकार से आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे इसका, जो आपको डिफरेंशिएशन मिल गया है DH इज इक्वल टू DU प्लस P/dV प्लस V/dP के बराबर। आप इस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन मिल जाता है, जो है अपना एंथैल्पी उसका डिफरेंशिएशन कर लिया है यहाँ पर। या फिर कहें आप इस फॉर्म को आप इस प्रकार अपडेट फॉर्म में लिख सकते हैं,
अब जैसा कि साथियों हम पढ़ चुके हैं डी यू प्लस पी डी बी है जो डेल क्यू के बराबर 0 है साथियों। इक्वेशन अभी देखी थी हमने ऊपर जो 0 के बराबर है, इसकी वैल्यू 0 पुट कर देते हैं साथियों, तो हमें फाइनल डी एच किसके बराबर मिल जाता है, वी डी पी के बराबर मिल जाता है। इक्वेशन देख लेते हैं किस प्रकार से 0 हो रही है साथियों। ये इक्वेशन है साथियों, आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 वाली, इसमें 0 वैल्यू पुट करिए। अब ये किसके बराबर होता है, डी यू के बराबर होता है साथियों। तो इस प्रकार से ये आप लिख सकते हैं डी यू प्लस पी डी बी 0 के बराबर है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो इस प्रकार से हमें ये इक्वेशन मिली है साथियों। अब हम जानते हैं एंथैल्पी किसके बराबर होती है साथियों, इसके बराबर एंथैल्पी लिख देंगे। डी एच किसके बराबर होता है, एम सी पी डी टी के बराबर होता है। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया है। अब हम साथियों इन इक्वेशनों को दूसरे फॉर्मेट में चेक कर देखते हैं साथियों। यहाँ डिवाइड करते हैं इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। इस प्रकार से इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है। तो साथियों अपनी इक्वेशन थी फर्स्ट और एक सेकंड, तो इसमें से आप देख सकते हैं जो ये इक्वेशन है अपनी, ये सेकंड इक्वेशन आप देख सकते हैं साथियों इसके बराबर है, और फर्स्ट इक्वेशन अपनी ये माइनस वाली थी साथियों। इनको इस प्रकार डिवाइड करने पर हम साथियों अब मास कैंसिल कर सकते हैं, डी टी कैंसिल कर सकते हैं। अब ये सी पी डिवाइडेड बाई सी बी है साथियों, ये एडियाबैटिक इंडेक्स के बराबर होता है, इसको गामा लिख सकते हैं इस प्रकार से। माइनस साइन यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ पर साथियों जो ये डी बी है इसको ऊपर ले आते हैं। आप देखे रहे हैं साथियों यहाँ पर डी बी ऊपर ले आते हैं और डी पी को नीचे ला सकते हैं, या फिर आप वी को नीचे ला सकते हैं। तो वॉल्यूम के साथ हम वॉल्यूम को नीचे ला रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस गामा डी बी डिवाइडेड बाई वी, और यहाँ पर दूसरी साइड में आपको डी पी ऊपर है साथियों, इधर से आप इसको पी ले आएंगे क्योंकि पी ऑलरेडी इसके नीचे है। तो इस प्रकार से आप अपडेट फॉर्म में इसको इस प्रकार लिख सकते हैं इक्वेशन को, माइनस गामा डी बी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू डी पी डिवाइडेड बाई पी। अब जैसा कि साथियों इनसे हम पता लगा सकते हैं, ये अपने इंटीग्रल एलिमेंट होते हैं, इनका इंटीग्रेशन करेंगे शॉर्ट पोर्शन के लिए, किसी स्मॉल फ्रैक्शन के लिए आपको इक्वेशन की वैल्यू बताते हैं साथियों, तो इनका इंटीग्रेशन करने पर आपको फुल वैल्यू मिल जाती है। तो इनका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इस प्रकार से आप लगा देंगे, इन पर इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। जो एडियाबैटिक इंडेक्स है कॉन्स्टेंट है साथियों, उसको बाहर रख देते हैं, और 0 यहाँ साथ में आ रहा है आपको, क्योंकि आपने इस वैल्यू को इधर ले लिया, दोनों पॉजिटिव हो गए तो इधर 0 बचता है। तो अब इनका आप इंटीग्रेशन करेंगे साथियों इस प्रकार से, तो आपको इंटीग्रेशन मिलेगा यहाँ पर नेचुरल लॉग पी, 1/p का होता है साथियों लॉग पी। तो इस प्रकार नेचुरल लॉग लगा लिया साथियों, नेचुरल लॉग पी। गामा कांस्टेंट है साथियों, तो इसका 1/v का आएगा नेचुरल लॉग या ln_v, और इस प्रकार कांस्टेंट है साथियों, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो c आता है। अब c उस कांस्टेंट को आप लॉग की फॉर्म में रख सकते हैं साथियों, तो आप नेचुरल लॉग c लगा देंगे यहाँ पर। अब साथियों इसको सेम लिख लेते हैं, इसको लॉग की प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं साथियों, जो आगे टर्म होती है उसको पावर में लगा देते हैं लॉग के, तो नेचुरल लॉग v की पावर गामा, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसको सेम लिख लिया है ln_c के बराबर। अब साथियों फिर इसको आप लॉग की प्रॉपर्टी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये प्रॉपर्टी पॉजिटिव है साथियों, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इस v से, तो आप लिखेंगे ln p v की पावर है साथियों गामा इज इक्वल टू, ये चल ही रहा है अपना ln c के बराबर। तो यहाँ पर आप ln से ln या log से log कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपको फाइनल इक्वेशन मिलती है p v की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो चलिए साथियों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, जो आपको प्रोसेस पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड किस प्रकार ये टर्म एक दूसरे को रिलेट कर सकती हैं। यहाँ पर आप पढ़ते आए साथियों, प्रूव भी कर चुके हैं, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू सी। अब इसको साथियों इस रिलेशन से आप लिख सकते हैं, कांस्टेंट होती है तो किसी पॉइंट पर आप देखेंगे सिस्टम की प्रॉपर्टी हो, तो दूसरे पॉइंट पर भी जो प्रॉपर्टी है कांस्टेंट बनी रहती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं P1 B1 पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 पावर गामा। इस रेशियो को इस प्रकार आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट के बराबर है, तो किसी पॉइंट पर आप प्रॉपर्टी देखेंगे तो इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं, कांस्टेंट बनी रहती है। अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं साथियों, P2 डिवाइडेड बाई P1, ये इसके नीचे इसको ले आएंगे साथियों, तो आपको दूसरा रेशियो मिलेगा B1 डिवाइड बाई B2 के बराबर। इन दोनों की पावर गामा है साथियों, ब्रैकेट के बाहर गामा पावर लगा दी, इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं इसको। अब साथियों हम यहाँ पर और अपडेट फॉर्म में लिख सकते हैं, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको आप लिख सकते हैं, इसमें एक बार आप v से मल्टीप्लाई कर दें, एक बार डिवाइड कर दें, तो आपको मिल जाएगा साथियों पी वी, और ये पावर माइनस में चली जाएगी साथियों ऊपर जाकर, इस प्रकार से इन्वर्स हो जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हैं पी वी v की पावर गामा -1 मल्टीप्लाई है साथियों इससे, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के बराबर होता है। अब हम जानते हैं पी वी बराबर किसके होता है, MRT के बराबर होता है, तो MRT v पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अब यदि इस कांस्टेंट को इससे आप डिवाइड कर दें तो ये टोटल अब कांस्टेंट बन जाता है, न्यू कांस्टेंट हो गया। इस प्रकार आप देख सकते हैं C1 इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाई MR, तो ये न्यू कांस्टेंट बन गया है C1 के बराबर। तो अब ये
अपनी फाइनल इक्वेशन है टी वी पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू C1। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। अब ये भी अपनी सेम वो इक्वेशन मिलाई है साथियों, तो कांस्टेंट के बराबर है, तो इस प्रकार से किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आपको सेम कांस्टेंट प्रॉपर्टी मिलने वाली है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं T1 B1 पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 पावर गामा माइनस 1। इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। अब इसको और अपडेट कर सकते हैं आप साथियों, T2 ये T1 इससे डिवाइड कर देंगे साथियों, और V1 से ये डिवाइड हो जाएगा, पावर दोनों की सेम है साथियों। इसी प्रकार प्रीवियस हमने स्टेप लिए थे, सेम स्टेप यहाँ पर लेंगे, तो इस प्रकार इसे अपडेट कर हम लिख सकते हैं। दोनों की पावर है इसलिए ब्रैकेट पर लग जाएगी साथियों, B1 डिवाइडेड बाई B2 पावर है साथियों गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1। इस प्रकार इसे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर साथियों इस इक्वेशन में हम गामा की पावर इसमें एक बार पावर लगाएंगे साथियों, और उसको फिर से डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से आप लगाएंगे तो आप इसको अपडेट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू ब्रैकेट लगा हुआ है साथियों, ब्रैकेट के अंदर दूसरे ब्रैकेट में आप ये सब कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर आपने लगा दी है, यहाँ डिवाइड कर दिया। इस प्रकार इनका मल्टीप्लाई होगा, सब ये बैलेंस बना रहेगा इनका पावर का, मैथमेटिकल करेक्ट फॉर्मेट रहेगा। तो इस प्रकार अब लेकिन हमें ये फॉर्मेट जो मिला है साथियों, ये अभी देखा था, फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया था जिसको, उससे रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं साथियों ये फॉर्मेट था, जैसे P2 डिवाइड बाई P1 से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया है P2 डिवाइड बाई P1 से, बाकी पावर अपनी बाहर रह जाती है साथियों, गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा। तो इस प्रकार से हमें फाइनल इक्वेशन प्राप्त हो जाती है T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू ब्रैकेट में P2 डिवाइडेड बाई P1 पावर है गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा। इस प्रकार से फाइनल इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाती है। ये टेम्परेचर, प्रेशर और एडियाबैटिक इंडेक्स का रिलेशन हमें मिल जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपसे डिस्कस करने थे साथियों। ये रिलेशन आप जहां आवश्यकता पड़े उस हिसाब से काम में ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।